नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पोर का फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में आपको स्वागत है। अगर आप रिलायंस पोर के इन्वेस्टर हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम रिलायंस पोर का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आप स्टॉक के बारे में एकदम क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, रिलायंस पोर का शेयर होल्डर्स में लगभग 60% रिटेल इन्वेस्टर्स है और उनमें से बहुत लोगों को कंपनी का बिजनेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो सिर्फ स्टॉक का प्राइस और उसका मूवमेंट देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो सिर्फ प्राइस देखना काफी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कंपनी का असली हेल्थ, उसका बिजनेस, उसके नंबर्स और उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, रिसर्च करना टाइम टेकिंग और मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपका काम आसान करूंगा। यहाँ आपको मिलेगा एक वेल रिसर्च स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस रिलायंस पावर का। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 रिलायंस पावर का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। दोस्तों, रिलायंस पावर की शुरुआत हुई थी 2007 में अनिल अंबानी के रिलायंस अडा ग्रुप यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अंदर। विजन था कि कंपनी को बनाया जाए इंडिया का सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर, जिसमें कोल, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो। फिर 2008 में आईपीओ लॉन्च हुआ, जो उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। आईपीओ का प्राइस था लगभग 450 रुपए पर शेयर। और दोस्तों, उस टाइम में रिलायंस पावर का नाम और ब्रांड को लेकर लोगों में इतना क्रेज था कि स्टॉक का आईपीओ कई गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका था और हर इन्वेस्टर रिलायंस पावर का शेयर लेना चाहता था। लेकिन आईपीओ के तुरंत बाद ही आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। स्टॉक 450 से गिरकर कुछ ही समय में 100 रुपए के नीचे आ गया। इन्वेस्टर्स को मासिव लॉसेस हुए और कंपनी का ड्रीम एंट्री एक नाइटमेयर बन गई। फिर शुरू हुआ डेट और एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट्स के लिए ह्यूज डेट लिया गया था, क्योंकि रिलायंस पावर का प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव है और बहुत ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डिलेस, कोल सप्लाई इश्यूज और कॉस्ट ओवररन्स की वजह से प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं हुए। कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा लोन ले चुकी थी और उस लोन के लिए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स के बदले लॉसेस होते रहे और शेयर्स पेनी स्टॉक जोन में अटक गया। और फिर आई एक बड़ी खबर, 2022 में अनिल अंबानी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया। रीजंस था कि रेगुलेटर की रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि अनिल अंबानी के अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर केसेस चल रहे थे। मतलब दोस्तों, अडाग यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अंडर और भी कंपनी से, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे और उसका इन्वेस्टर्स और बैंक्स जो इन कंपनी को लोन्स दिए थे वो अनिल अंबानी के अगेंस्ट केस दर्ज किए थे, क्योंकि अनिल अंबानी उस लोन्स का गारंटर थे और अनिल अंबानी के ऊपर फ्रॉड टैग भी लग गया था। अगर अनिल अंबानी रिलायंस पावर का बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे तो रिलायंस पावर का इमेज भी खराब हो जाएगा, इसीलिए उनको बोर्ड से निकाल दिए गए थे। जिस इंसान ने रिलायंस पावर को शुरू किया था उसी को कंपनी के बोर्ड से निकालना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। रिलायंस पावर अब फिर से कमबैक की कोशिश कर रही है। कंपनी नया पावर प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है और कुछ जगह पर नया ऑर्डर्स विन भी अनाउंस किए गए हैं और कंपनी अभी रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा फोकस कर रही है। यानी कंपनी अपना पोजीशन दोबारा मजबूत करने की कोशिश में लगी है। तो दोस्तों, ये था रिलायंस पावर की कहानी का पार्ट 1, कंपनी इंट्रो और बैकग्राउंड। अगली वीडियो में हम देखेंगे रिलायंस पावर के फाइनेंशियल्स और डेट पोजीशन, जो डिसाइड करेगा कि कंपनी अपने फ्यूचर्स को कैसे मैनेज करेगी। अगर आप रिलायंस पावर का इन्वेस्टर हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगली वीडियोस में आपको मिलेगा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल शब्दों में। मिलते हैं अगले वीडियोस में।